तो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं अचल और मैं विशाल कर दिया वीडियो में रिएक्शन जमा कंतारा का जो ऑफिशियल ट्रेलर था जाए हम लोगों ने देख लिया था गाइस। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंतारा का जो एक्सपेक्टेड लाइन होने वाला है, क्या स्टोरी लाइन हो सकता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारे हंटेड न्यू भाई की तरफ से ये वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट करना मत भूलिए। जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को, इसी तरह अपडेट और रिएक्शन वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए साथ में एंजॉय करते हैं, फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे कांतारा फिल्म को एक्सप्लेन करा था, साथ ही एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हमने भूताकोला को भी समझा था। वहाँ हम कई दैवा के बारे में जाने थे और उन वीडियोस को आप सबने ढेर सारा प्यार दिया। अब हाल ही में कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक टीजर आया है एंड इट लुक्स ब्रिलियंट। तो आज की वीडियो में हम इसी टीजर का ब्रेक डाउन करते हुए फिल्म के एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन एंड लोड्स पे बातें करेंगे। ध्यान दें कि इस वीडियो में पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें। अच्छा हो या बुरा हो, बहुत सारे लैंग्वेज में है, बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम। तो टीजर देखने के बाद पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि आखिर ये फिल्म एक सीक्वल है या प्रीक्वल। वेल, कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 एक प्रीक्वल जैसा है। इनफैक्ट फिल्म की कहानी कदम्बाज के समय की रहने वाली है। कदम्बाज बेसिकली एक रॉयल फैमिली लाइन रही है एंशिएंट कर्नाटका की, जिनका रूल 345 टू 540 सीई के अराउंड था। कदम्बाज पे हम इसी वीडियो में थोड़ा और चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर फोकस ट्रेलर पे डाले तो एकदम शुरुआत में ही हम शिवा के कैरेक्टर को जंगल में एक जानवर के पीछे भागते देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये एक बोर होगा जो कि पंजुर्ली देवा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके बाद शिवा के आसपास पिछले कांतारा मूवी की तरह एक फायर सर्कल बनता है एंड देन वो आइकॉनिक आवाज हम सुन पाते हैं। यहाँ देवा कह रहे होते हैं कि ये कोई मामूली लाइट नहीं बल्कि दर्शना है, यानी कि विजन। इस रोशनी से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगमगा उठेगा। तो क्या ये दिख रहा है? वेल, इन पंक्तियों से मुझे ये समझ आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम शिवा के पीओवी से पास्ट में जाएंगे, यानी कि कदम्बाज के टाइम में। खैर, टीजर में आगे हम एक चट्टानों वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ ऊपर से रोशनी आ रही है, लाल रंग का फायर सर्कल जैसा भी बना है। यहाँ हमें खून से लथपथ इंसान या फिर पता नहीं देव हो सकते हैं, उनको शिव जी जैसे अवतार में देख पाते हैं। फ्रेम में क्लियरली त्रिशूल हमें दिखता है, साथ ही ऋषभ शेट्टी का एक अमेजिंग लुक। इसी पॉइंट पे टीजर खत्म हो जाता है। अब जिन लोगों ने मेरी भूताकोला वाली वीडियो देख रखी है उन्हें पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा के बारे में मालूम ही होगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि अगर आपको मन हो तो आप उस वीडियो को देख के एकदम डिटेल में सब कुछ जान पाए। ऑल्दो मैं यहाँ फिर से आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आप इसका कनेक्शन कदम्बाज से समझ सकें। तो पंजुर्ली शब्द पंजिदा कुर्ले तुलु शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है यंग वाइल्ड बोर। तो हिस्ट्री ऐसी है कि 5 यंग वाइल्ड बोर खेल रहे होते हैं जब उनमें से एक बिछड़ जाता है। बिछड़े हुए बोर को पार्वती जी अपने साथ कैलाश पर्वत ले जाती है और साथ ही रखती हैं। धीरे धीरे ये बोर बड़ा हुआ, उसके दांत बड़े हुए, जिस वजह से उसके दांत में खुजली होने लग गई। इसीलिए ये बोर चारों तरफ फसल बर्बाद करने लग गया और सब कुछ तहस नहस किया। ऐसे में शिव जी को काफी गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो बोर को पृथ्वी पे भेज देते हैं। यहीं से पंजुर्ली देवा लोगों के खेत और अनाज वगैरह की रक्षा करना शुरू कर दिए। अब इसी कहानी के आपको कई और वेरिएंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मूल कहानी इसी से काफी सिमिलर सी रहेगी। अब अगर बात गुलिगा देवा की करें तो एक बार पार्वती जी को कैलाश पर्वत पे राख के भीतर एक पत्थर मिलता है। पार्वती जी इस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती है और शिव जी इसे फेंक देते हैं। ऐसे में से गुलिगा देवा का जन्म होता है, जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। विष्णु जी गुलिगा देवा से कहते हैं कि उनका जन्म नीला उलासंके के पेट से होगा। तो जब नीला उलासंके गर्भवती होती है, उनका 9 महीना हो जाता है, तो वो गुलिगा देवा से बाहर आने कहती हैं। गुलिगा देवा उनसे पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊं, और वो कहती हैं कि आप नॉर्मल तरीके से बाहर आ जाइए। लेकिन गुलिगा देवा उनका पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद उन्हें बहुत भूख लगी थी। भूख के कारण वो सब कुछ खाने लगते हैं। एक बार को तो वो सूर्य तक को खाने चल देते हैं। गुलिगा देवा विष्णु जी के लेक का पूरा पानी पी जाते हैं। इनफैक्ट हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरता। ऐसे में विष्णु जी उन्हें अपनी छोटी उंगली देते हैं, जिससे फाइनली उनका पेट भरता है। इस घटना के बाद गुलिगा देवा को शांत
शांत करके पृथ्वी पे भेज दिया गया। यहाँ वो मंदिर वगैरह और पुरानी भूमि की रक्षा करते हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। अब ये तो 2 दैवा हुए, ऐसे ही कई और दैवा हैं जैसे कि कोरागज्जा इत्यादि, जिनकी कहानियां ऐसे ही कुछ होती हैं। अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये 2 कहानी इसलिए बताया हूँ ताकि आप समझ सको कि इन दोनों दैवा की कहानी शिव जी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आप कांतारा के टाइटल में ओम का सिंबल भी देख पाओगे। नाउ कमिंग टू कदम्बास, वेल इस किंगडम को राजा मयूर शर्मा द्वारा 345 सी में स्थापित किया गया था। अब इनकी कहानी भी शिव जी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो अगर हम लेजेंड्स की माने तो कदम्बास के ओरिजिनेटर त्रिलोचना कदम्बा थे, जिनके पास 3 आंख और 4 हाथ था। कैसे? वेल त्रिलोचना शिव जी के पसीने से जन्मे थे, वो भी कदम्बा के पेड़ के नीचे, इसीलिए उनका वेशभूषा शिव जी से थोड़ा मेल खाता है और किंगडम का नाम पड़ा कदम्बा। वैसे मयूर शर्मा त्रिलोचना के बेटे ही हैं। अब यहाँ एक और कहानी है जिसके मुताबिक मयूर शर्मा ही शिव जी के बेटे हैं। बेसिकली इनकी हिस्ट्री में आपको कई वेरिएशंस मिल जाएगी, लेकिन सब में शिव जी का होना कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल गुलिका दैवा की जो कहानी है उसमें कई जगह नीलावला संख्या का जिक्र तक नहीं है। सीधा ऐसा है कि गुलिका दैवा आए, वो विष्णु जी को परेशान करने लगे, उनका सब कुछ खाने पीने लग गए, तो फाइनली उनको छोटी उंगली दी गई, जिसके बाद वो शांत हुए एंड देन उनको पृथ्वी पे भेजा गया। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ सभी कहानी में एक चीज कॉमन है और वो है शिव जी का होना। अब कदम्बास पे हम किसी और वीडियो में डिटेल्ड बातें करेंगे। फिलहाल आप ऋषभ शेट्टी का जो शिव जी जैसा लुक देख रहे हैं उसके पीछे की रीजनिंग जरूर समझ गए होंगे। कांतारा चैप्टर 1 की कहानी कहीं न कहीं इन्हीं लेजेंड्स पे आधारित रहने वाली है, जहां हमें दैवा के ओरिजिन को दिखाया जाएगा। हमें कदम्बास की पूरी कहानी बताई जाएगी, साथ ही उनके राज्य में दैवाज किस तरह वहां की रक्षा करते थे या पापियों का संहार करते थे, ये सब हमें दिखाया जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद हमें वहां की कोई एक नीश छोटी सी कहानी दिखाई जाए और उसके माध्यम से हमें दैवा दिखाया जाए। सो लेट्स सी फिल्म में क्या दिखाया जाता है। वैसे ऑनलाइन ये भी थियरी चल रही है कि ऋषभ शेट्टी का लुक लॉर्ड परशुराम को डिपिक्ट कर रहा है। वेल मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन इट्स पॉसिबल, और अगर ऐसा है तो कहानी थोड़ा अलग मोड़ ले लेगी। हम सब जानते हैं कि कैसे लॉर्ड परशुराम अपनी कुल्हाड़ी फेंक के समुद्र तक को रोक दिए थे। जिस एरिया में ये हुआ था उसे परशुराम क्षेत्र माना जाता है, जो कि गोकर्णा से लगभग कन्याकुमारी तक नीचे जाता है, मतलब उससे थोड़ा पहले ही। तुलुनाडु यानी उडुपी, कुंदापुरा, मैंगलोर का एरिया भी इस क्षेत्र में आता है और वहां के लोग मानते हैं कि लॉर्ड परशुराम के उस कुल्हाड़ी के कारण वहां की समुद्री लहरें कभी भी लोगों के रहने वाली जमीन तक नहीं आएगी। तो अगर इस वाले प्लॉट को अडैप्ट किया गया तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ तुलुनाडु के दैवा को इससे कैसे जोड़ा जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर वहां कई ऐसे लोकल गाथाएं होंगी जिन पे काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है। अब कांतारा जो पहली फिल्म थी वो काफी लो बजट की फिल्म थी, लेकिन गुड न्यूज इज कि ये वाली फिल्म तकरीबन 100 करोड़ में बनी है, यानी कि ये एक हाई बजट फिल्म है और वो फर्स्ट लुक में दिख भी रहा है। तो ये मूवी काफी अच्छी हो सकती है, जिसे मैं प्रॉपर्ली कवर करूंगा, यानी कि जब ट्रेलर आएगा तो उसका ब्रेकडाउन ओपन करेंगे, देन मूवी आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पे जरूर आएगा। ओ भाई साहब, मतलब स्टोरी लाइन मतलब बदल भी सकता है। मतलब वो जो दिखाया है फोटो शेट्टी जी का, तो वो मतलब एक्चुअल में तो लग रहा है कि शंकर जी का ही मतलब अवतार जैसा लग रहा है। मतलब ये ना है कि मतलब महादेव से रिलेटिव मूवी हो सकता है। हाँ। या फिर परशुराम का अगर हुआ तो पूरा स्टोरी लाइन ही बदल जाएगा, तो फिर वो पूरा अलग हो जाएगा। जो अपना एक कुल्हाड़ी से मतलब वो समुद्र रोक देता, मतलब ऐसा। तो उस जगह ऐसा है कि मतलब कितना भी बारिश हो जाए, कुछ मतलब पानी खेतों में नहीं आएगा, मतलब ऐसा मतलब भाई प्रोटेक्शन भाई गजब भाई। गाइस मैं और ऑफिशियल ट्रेलर में रिएक्शन डाल दिया हूँ, प्लीज चेकआउट कर लीजिए जाके। वीडियो अच्छा हो प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे रिएक्शन में। तो जय हिंद दोस्तों।